आयरन मैन सुना है, सुपरमैन सुना है, स्पाइडरमैन भी सुना है, लेकिन एक खिताब आपको दिया गया है सुपर चेयरमैन का। ये सुपर चेयरमैन क्या है, क्यों आपको इस खिताब से नवाजा जा रहा है? सुपर चेयरमैन जैसी कोई बात नहीं। हम 7 सभापति है। 7 ही सभापति अपने विभाग में शहर के विकास के कार्य करते हैं। जो ठेकेदारों की जो पद्धति है उसमें चेन सिस्टम कर दिया गया है। जो आपके चहेते मित्र है, चाहे सचिन शर्मा हो, संजय शर्मा हो, विकास हो जाओ, जो सभापति जिनसे कमीशन खा रहे हैं, ऐसे ठेकेदारों को ओबलाइज किया जा रहा है कि आज अगर मैं घर बैठा रहूंगा तो मेरे ऊपर आरोप लगेंगे ही नहीं, क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं। जब मैं कार्य करूंगा तभी आरोप लगेंगे। 2000 करोड़ की ज़मीन घोटाले का आप पर आरोप लगाया है। आप पर आरोप लगाया है कि आप वकीलों को पर दबाव बनाकर उनको बदल रहे हैं। 6 प्रकरण ऐसे हैं जिनमें आपका स्वार्थ सिद्ध होता है, चाहे राठौर परिसर की ज़मीन हो, चाहे अमृत कुंभ के सामने जो ज़मीन है 25,000 स्क्वायर फीट वो ज़मीन हो, तांगा अड्डा की चाहे ज़मीन हो। नगर पालिका का तो कोई लेना देना ही नहीं, और नगर पालिका बोलती है हमारी भूमि है। जो पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हो, जिस पार्टी के पास 31 पार्षदों का बहुमत हो, जहां पर जिस पार्टी का जो निगहबान हो वो संतोष जी चोपड़ा जैसे महारथी हो, मॉडर्न नगरपालिका अध्यक्ष हो, चेयरमैन सभापति हो, उसको एक अदना सा पार्षद योगेश प्रजापति काम करने नहीं दे रहा, ये आरोप है। ये कहाँ तक सही मानते हैं? हाँ, ये जरूर है कि हमारे जनता के किए गए अच्छे विकास कार्यों को रोड़ा अटकाने की वे कोशिश करते हैं, लेकिन वे सफल नहीं हो पाते। भाजपा के अंदर खाने अभी एक बात चल रही है कि जिस तरह से भाजपा के जो असंतुष्ट पार्षद है वे जल्द ही अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी भी कर रहे हैं। ये बात कहाँ तक सही? तो भाजपा का संगठन इतना बड़ा है कि उसकी नीति के विपरीत कोई भी कार्यकर्ता कभी न गया है न कभी जाएगा। नमस्कार नीमच, मैं हूं आपके साथ तबरेज़ अगवान और आप देख रहे हैं MP44 न्यूज़। नीमच नगर पालिका को तकरीबन 1 साल पूरा हो चुका है। नीमच में कई विकास कार्य हुए हैं जिसकी सुविधा का लाभ जनता उठा रही है। उन सभी कार्यों को सलाम है, लेकिन नीमच में जो अधूरे काम पड़े हैं और कई काम होना बाकी है, उन सभी कार्यों पर सीधा सवाल है। और हमारे साथ इन सवालों का जवाब देने के लिए नीमच नगर पालिका के तेजतर्रार सभापति, लोक निर्माण सभापति मनोहर मोटवानी मौजूद है। आपका स्वागत है MP44 में। आयरन मैन सुना है, सुपरमैन सुना है, स्पाइडरमैन भी सुना है, लेकिन एक खिताब आपको दिया गया है सुपर चेयरमैन का। ये सुपर चेयरमैन क्या है, क्यों आपको इस खिताब से नवाजा जा रहा है? देखिए, मीडिया द्वारा ये सवाल पैदा किया गया है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा नगरपालिका अध्यक्ष स्वाति जी चोपड़ा को कि उन्होंने मुझे मेरे अनुभव के आधार पर मुझे जिम्मेदारी दी है। और लोक निर्माण विभाग जो है वो नगरपालिका का सबसे बड़ा विभाग होता है। उनको लगा कि मैं अच्छी तरीके से इस विभाग को संभाल सकता हूँ, तो मैं लोक निर्माण विभाग संभाल रहा हूँ और उसके माध्यम से ही पूरे शहर में विकास कार्य हो रहे हैं। सुपर चेयरमैन जैसी कोई बात नहीं। हम 7 सभापति है। 7 ही सभापति अपने विभाग में शहर के विकास के कार्य करते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं। मैं सभापति हूँ, भाजपा का कार्य करता हूँ और मेरे कंधों पे नीमच शहर का भार है। और लोक निर्माण विभाग में जो भी विकास कार्य होते हैं वो सारे लोक निर्माण विभाग में ही आते हैं, तो लोगों को लगता है कि सारी जो व्यवस्थाएं या ज़्यादा भार जो है मनोहर जी संभाल रहे हैं। बस इतनी सी बात है, और कोई। सियासत के तमाशों में उम्मीदें मसली जाती है, हाथी लड़े या गले मिले घास कुचली जाती है। जो पक्ष विपक्ष का जो खेल चल रहा है, विवाद चल रहे हैं, विकास कार्य यथावत है, शहर के कोई काम नहीं हो रहे हैं, ये भी आपत्ति एक शहरवासियों की है। पक्ष विपक्ष से हटकर क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, एक बात आप देखिएगा, इस परिषद से पहले 2 साल प्रशासक कार्यकाल थे, तब तो विपक्षियों ने कहीं हंगामा नहीं किया। अगर उनको जनता का दर्द होता तब वो सड़क पे बैठते, नहीं बैठे। कितनी बड़ी विडंबना है। जो कार्य टेंडर में है, जिस कार्य की गति चल रही है, जो कार्य पास है, उन कार्यों पे जाके धरनों पर बैठना, जनता को बरगलाना, ये विपक्ष की भूमिका नहीं है। विपक्ष की भूमिका होती है कि पक्ष की कमजोरियों को उजागर करे, लेकिन इस तरीके से सिर्फ हंगामा करना ठीक बात नहीं है। आप देखेंगे अभी निरंतर जो 1-2 धरने प्रदर्शन या इस तरीके से हुए, तो प्रोसेस टेंडर में है। हम आए 1 साल 11 महीने करीब हमें हुआ है, तो जब हम आने के बाद हमने कुछ प्रोसेस समझी, अधिकारियों अमलों की कमी रही। आज भी हमारे पास 4 इंजीनियर है, एक रिटायरमेंट के मोड़ पर है, एक परियोजना संभालते हैं, एक नया गांव से 7 दिन में 2 बार आते हैं और एक रतनगढ़ से आते हैं। वो रतनगढ़ वाले जो हमारे इंजीनियर थे उनका भी तबादला कर दिया गया, तो हमारे हैंड अभी खाली हैं। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से डिमांड की है, वो पूरी होगी तो शहर के विकास में पंख लगेंगे, ये आपको दिखेंगे। मात्र हंगामे करने के उद्देश्य से
ये सारी चीज़ कर रही है। लेकिन आप ये मान के चलिए हम 500 प्रस्ताव ये परिषद पास कर चुकी, ये ऐतिहासिक है। हम इसमें विकास यात्रा में भी गए, जगह जगह मुहूर्त किए, अभी भी हमने जगह जगह मुहूर्त किए। तो कार्य करना है तभी मुहूर्त किए हैं। जैसा कि देखा जा रहा है कि आपने जब टेंडर की बात की, विकास कार्यों की बात की, आप पर खासे आरोप जो लेकर के आए कि जो ठेकेदारों की जो पद्धति है उसमें चेन सिस्टम कर दिया गया है। जो आपके चहेते मित्र है, चाहे सचिन शर्मा हो, संजय शर्मा हो, विकास हो जाओ, जो सभापति जिनसे कमीशन खा रहे हैं, ऐसे ठेकेदारों को ओबलाइज किया जा रहा है नगर पालिका द्वारा, सभापति द्वारा। ऐसे आरोप आम है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज अगर मैं घर बैठा रहूँगा तो मेरे ऊपर आरोप लगेंगे ही नहीं, क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं। जब मैं कार्य करूँगा तभी आरोप लगेंगे। कार्य करने वाले के ऊपर ही आरोप लगते हैं। और विपक्षियों की शैली आप देखिए तो यही है, उनके पास आरोप लगाने के अलावा कोई कार्य बचा नहीं है। आप ये मान लीजिए, डिजिटल युग में जब पूरे इंडिया लेवल पर आप नीमच में बैठ के तमिलनाडु का टेंडर ले सकते हैं, ये डिजिटल युग है। कौन टेंडर लेता है, कौन नहीं लेता है, आपको जब तक अंतिम डेट पर टेंडर खुल नहीं जाते हैं तब तक आपको पता नहीं चलता है। तो ये मैं कहूँगा कि इस तरीके से सिर्फ आरोप लगाना कोई तथ्यात्मक आरोप नहीं है, और हम इन आरोपों में पड़ना भी नहीं चाहते हैं। ठेकेदारों से निरंतर चर्चा करना मेरा दायित्व है। मैं लोक निर्माण सभापति हूँ, मैं उनको बुलाता हूँ कि भैया कार्य अच्छा होना चाहिए। अभी किसी ठेकेदार ने कार्य घटिया किया, मेरे वार्ड की बात थी, हमने उस रोड को उखाड़ दिया, उसके बाद हमने फिर नए टेंडर निकाले। तो ये सिर्फ आरोप है, कहीं भी ये प्रामाणिक आरोप नहीं, और न ऐसा संभव है इस डिजिटल युग में। टेंडर चेन बनाना या सिस्टम बनाना, कौन टेंडर कहाँ डालेगा, ये पॉसिबल नहीं है आज की डेट में। जो नेता प्रतिपक्ष योगेश प्रजापति, कई आरोप उनके भी अभी सामने आए हैं। हाल ही में 2000 करोड़ की ज़मीन घोटाले का आप पर आरोप लगाया है। आप पर आरोप लगाया है कि आप वकीलों को पर दबाव बनाकर उनको बदल रहे हैं। 6 प्रकरण ऐसे हैं जिनमें आपका स्वार्थ सिद्ध होता है, चाहे राठौर परिसर की ज़मीन हो, चाहे अमृत कुंभ के सामने जो ज़मीन है 25,000 स्क्वायर फीट वो ज़मीन हो, तांगा अड्डा की चाहे ज़मीन हो। इन पर सीधे आप पर आरोप लग रहे हैं कि आप इनमें घोटाले कर रहे हैं, ज़मीनों को खुर्द-बुर्द कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक बात सिर्फ राठौड़ परिसर की बात नहीं, बहुत बंगले बगीचे नीमच शहर में हैं। बंगले बगीचे जो हैं उनकी समस्या या जो केस हम उसमें जीत चुके हैं या जो प्रोसेस है वो कोर्ट में चल रही है। रही सिंधी कॉलोनी की भूमि और तांगा अड्डा की भूमि, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि केंद्रीय नियमों के अनुकूल मंदसौर के निवासी को उसके 70 साल के क्लेम के उपरांत मध्य प्रदेश सरकार ने भूमि आवंटन की। कोई चोरी छुपे भूमि आवंटन नहीं की। 17 साल पहले आवंटन की, तब मैं भी पार्षद था। उस समय मैंने तत्कालीन अध्यक्ष रघुराज जी के साथ मिलकर उनके खिलाफ अपील की। 3 हाईकोर्ट अपील उसमें निरस्त हो चुकी, शासन हमारी अपील उसमें निरस्त कर चुका है, और शासन ने यही माना कि शंकर लाल का 70 साल पुराना क्लेम था, उस क्लेम का समायोजन हमने किया है। जब हम समाज के लोग बैठे, हम पूरे समाज के लोग, हमने आपस में चर्चा की। हमने ये कहा कि अगर इस तरीके से अपनी आपत्तियां लगाएंगे तो समाज के लोगों को न्याय कहाँ मिलेगा। समाज के लोगों को जब भारत का विभाजन हुआ तब भारत सरकार द्वारा बाकायदा क्लेम दिए गए कि आप जितनी भूमि छोड़ के आए हैं उतनी भूमि आपको यहाँ दी जाएगी। 1 रुपया भूमि शंकर लाल जी छोड़ गया, उसके एवज में उनको सिर्फ 4 आने भूमि दी गई, और हमारे द्वारा ये आपत्ति लगाई गई। जब हमें ये पता चला तो हमने उनका समर्थन किया कि नहीं, हम ये गलत कर रहे हैं, और उसके बाद नगर पालिका ने उसके खिलाफ रेट लगा रखी है। मुझे एक बात बताइए, सिंधी कॉलोनी में 110 परिवार रहते हैं, 110 परिवार के वो ही मध्य प्रदेश सरकार ने भूखंडी है। नगर पालिका का तो कोई लेना देना ही नहीं, और नगर पालिका बोलती है हमारी भूमि है। नगर पालिका में ये खेल सालों से चलते रहे, लोगों ने ऐसा करते रहे कि आपको भूखंड आवंटन किया, 25 वर्ष बाद बोल दिया कि टाउन कंट्री प्लानिंग से अनुमोदित नहीं है इसलिए हम आपको भूखंड नहीं दे सकते हैं, आपका भूखंड नाले में आ रहा है इसलिए हम आपको भूखंड नहीं दे सके। पब्लिक बेचारी ठगती रही और नगर पालिका के अधिकारी मौज करते रहे। ये नगर पालिका का क्रियाकलाप रहा, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम जो सत्यता है हम उसको बोलेंगे। आज मुझे बताइए, किसी थाने में अगर गलत एफआईआर होती है, हम एसपी साहब के पास जाते हैं, एसपी साहब उस पर निर्देश देते हैं कि नहीं ये गलत प्रकरण दायर हुआ है, इसमें से ये धारा हटाइए, जाते हैं ना। तो इसी तरीके से नगर पालिका ने सिंधी कॉलोनी की भूमि को ये कह के रेट लगाई है कि ये भूमि हमारी है। उनकी भूमि कहाँ से है? वे मध्य प्रदेश शासन को भूमि सौंप चुके हैं, और सौंपने के उपरांत 110 पट्टे सारे मध्य प्रदेश शासन द्वारा दिए गए। नगर पालिका की जब कोई भूमिका ही नहीं है तो नगर पालिका ने किस आधार पर रेट लगा रखी है?
कांग्रेस ही नहीं, आपसे भाजपाई जो पार्षद है वे भी इस परिषद से नाराज़ चल रहे हैं। अभी हाल ही में एक आरोप भी आम है कि आनंद विहार के अंदर सरकारी ज़मीन पर आपने रोड निकाल दिया, वहां पर आपके और संतोष जी के प्लॉट है। ऐसी चर्चाएं आम है, इस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे, क्या मुद्दा मामला? ऐसा कोई भी नहीं होता है कि कोई सरकारी ज़मीन पर रोड निकाल दिया। और ये जो भी आरोप लगाए गए हैं ये तथ्यहीन आरोप है। कहीं भी, मैं आज नहीं, हमारी कंपनी है, हम शुरू से प्रॉपर्टी का व्यवसाय करते हैं और जो भी कार्य करते हैं वे विधिवत ही करते हैं। चाहे आनंद विहार हो, आनंद विहार के पास हो या जहाँ भी हो, प्रॉपर हर विभाग से अनुमति परमिशन लेके ही जो भी है कार्य किया जाता है। कोई भी प्रामाणिक आरोप नहीं है। क्या है ये जो जब अपन किसी के ऊपर तथ्यात्मक आरोप नहीं लगा सकते हैं तो ये विपक्षी लोग निजी हमलों पर आ जाते हैं और कोई भी आरोप लगा देते हैं। तो जहां प्रामाणिकता नहीं है वहां पर उस बात का कोई वो नहीं है। नगर पालिका अध्यक्ष की तरफ से और आपकी तरफ से कई बार ये बात कही जाती है कि विकास कार्यों में अड़ंगा लगाया जा रहा है। जो पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हो, जिस पार्टी के पास 31 पार्षदों का बहुमत हो, जहां पर जिस पार्टी का जो निगहबान हो वो संतोष जी चोपड़ा जैसे महारथी हो, मॉडर्न नगर पालिका अध्यक्ष हो, चेयरमैन सभापति हो, उसको एक अदना सा पार्षद योगेश प्रजापति काम करने नहीं दे रहा। ये आरोप है, ये कहाँ तक सही मानते हैं आप इसको? नहीं, विकास कार्य, देखिए अध्यक्ष जी ने कहा विकास कार्य में अड़ंगा लगाया जा रहा है, न कि हमें कार्य करने से। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमें कार्य करने से कोई ताकत रोक नहीं सकती है और जनता के कार्य करने से तो बिल्कुल भी नहीं रोक सकती है। आज हमारे परिषद, भाजपा की परिषद की ताकत है कि हमने 500 से ऊपर प्रस्ताव पारित किए। हमारी भाजपा की परिषद की ताकत है कि आते से ही हमने जाजू सागर डैम अगले 100 साल तक के लिए नीमच की जनता को पानी उपलब्ध हो, इसकी हम योजना बना रहे हैं। हम अंडरग्राउंड जो लाइट की लाइन जाती है उसको अंडरग्राउंड बनाने के लिए जा रहे हैं। हम इंदौर स्मार्ट सिटी वालों के साथ 3 बैठक कर चुके हैं। दशहरा मैदान पर जो फूड जोन है उसको 56 की दुकानों की तर्ज पर हम ये करने वाले हैं। कायाकल्प रोड या गली मोहल्ले में हर तरफ सड़कें, स्मार्ट पॉकेट गार्डन, ये हमारी परिषद के 9-10 महीने के कार्यकाल की उपलब्धि है। ऐसा नहीं है कि कार्य रोके जा रहा है। हाँ, ये जरूर है कि हमारे जनता के किए गए अच्छे विकास कार्यों को रोड़ा अटकाने की वे कोशिश करते हैं, लेकिन वे सफल नहीं हो पाते हैं। जब से परिषद बनी है घोटाले के भी आरोप सामने आए हैं। जब प्रशासक काल होता है 33,000 के फ्लेक्स बैनर होते हैं, उसका 2.5 लाख रुपए भुगतान कर दिया जाता है। सीएम आते हैं, फ्लेक्स बैनर के लिए 4,25,000 का भुगतान कर दिया जाता है। क्या ये जनहित में है, न्याय हित में है? कहाँ तक आप इसको सही मानते हैं? नहीं है। आप ये देखिए कि हम फालतू फ्लेक्स बैनर नहीं लगाते हैं। हम जनता के लिए जो मध्य प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, जो नगर पालिका की योजनाएं हैं, उनका लाभ जनता को मिले। जनता, जब तक हम प्रचार नहीं करेंगे तो जनता को कैसे पता चलेगा कि मध्य प्रदेश सरकार की योजना कहाँ है? हमें घर घर जाके फ्लेक्स बैनर लगा के, पोस्टर पेम्पलेट के द्वारा जनता को जागरूक करना पड़ेगा, तभी वो हितग्राही उस चीज़ का लाभ ले सकते हैं। और आप ये देखिएगा भाजपा का संगठन कितने हितग्राही सम्मेलन कर रहा है। पोस्टर बैनर ये वो लगा के हम जनता को जागरूक करते हैं कि आइए मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब की जो योजना है आप उसका लाभ उठाइए। और रही वो आप बोलते हैं कि प्रशासक कार्यकाल में क्या हुआ, उन्होंने प्रशासक कार्यकाल ने जो टेंडर ऑनलाइन द्वारा बुलाए गए उसमें फ्रेमिंग थी, सारी चीज़ें थी, उन्होंने निविदा की, उन्होंने उसको पास किया। कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ सोच के ही किया होगा। हमने भुगतान किया। आप बताइए, आपने कोई निविदा के माध्यम से कार्य किया, अगर हम आज उसका भुगतान नहीं करते हैं तो वही ठेकेदार हम पे आरोप लगाएगा कि ये इस वजह किसी अपने हित की वजह से भुगतान नहीं कर रहे हैं। हमारा दायित्व है, जो आज कोई भी व्यापारी, कोई भी ठेकेदार नगर पालिका में कार्य करेगा, अगर हम उसका भुगतान उलझा देंगे तो कौन ठेकेदार नगर पालिका में कार्य करेगा? जी, मुझे उस सवाल का जवाब नहीं मिला है जहां पर वकील बदलने की जो बात अन्य प्रकरणों में की जा रही है कि जहां पर स्वार्थ सिद्ध हो रहा है वहां पर उस मामलों में वकीलों को बदला जा रहा है। इस बात को आप कहां तक मानते हैं? देखिए, कोई भी वकील नहीं बदला गया है, कोई भी वकील नहीं बदला गया है। मैं आपको बता देता हूँ, ये आपके चैनल के माध्यम से मैं स्पष्ट कर देता हूँ। जो नए प्रकरण हैं वो पैनल लायर को ही दिए गए, परिषद का संकल्प है और पैनल लायर को ही दिए गए। आप कांग्रेस की जब नगर पालिका थी, आप रिकॉर्ड उठा के देखिए, अपनी मन मर्जी से जिस तरीके से जो चाहा जिस वकील को प्रकरण दे दिया गया। आप मानिए, जब आपके पास 10 वकील होते हैं, कोई पार्षद अगर किसी केस का अवलोकन करना चाहे तो उसको पता ही नहीं होता है फलाना प्रकरण
किस लॉयर के पास है। तो हमने पैनल बनाया और जो पैनल लॉयर हैं उन्हीं को प्रकरण दिए हैं। रही सिंधी कॉलोनी के प्रकरण में वकील बदलने की बात, तो मैं आपको बता दूं, जो पहले एडवोकेट थे उन्होंने बोर्ड पर खड़े होकर कहा कि मैं इस प्रकरण की पैरवी नहीं करना चाहता हूं। यानी उनका कहीं भी उसमें वो चाहते ही नहीं थे, रुचि नहीं थी। अब जब उनकी रुचि नहीं थी तो हमारा दायित्व बनता है कि प्रतिरक्षण की कार्रवाई करें। हमने नगर पालिका ने वो कार्य किया। और मैं फिर आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा, नगर पालिका ने वो केस ही गलत लगा रखा है। नगर पालिका ये साबित ही नहीं कर सकती, जब उसकी भूमि नहीं है, आज आपका मकान है और मैं आपके ऊपर केस लगा दूं कि ये मकान मेरा है, तो ये गलत है कि सही है? गलत चीज़ को तो गलत आपको बोलना पड़ेगा। और ये तथ्य है ना, ये तथ्य 2,64,000 स्क्वायर फीट भूमि आप समर्पण कर चुके हैं शासन को, और शासन संकल्प पारित करके बोल चुके हैं कि आप चाहे जिस तरीके से व्यवस्था करें, और शासन ही शुरू से पट्टे देता रहा, नगर पालिका ने एक भी पट्टा नहीं दिया है। तो उस केस में वो तो केस ही गलत लगाया गया है। एक्चुअली वो तो नगर पालिका को केस ही विड्रा कर लेना चाहिए। जिस तरह से नगर पालिका में ट्रिपल इंजन की सरकार है तो विज़न भी बड़ा होना चाहिए। जब परिषद बनी तो कहा गया कि बंगला बगीचा को पहली परिषद में पहली बैठक में क्लियर कर दिया जाएगा, लेकिन उसके विपरीत अब लीज नामांतरण ऐसे मामलों में भी दुश्वारियां पैदा कर दी गई है। लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, भटक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो इस चीज़ को किस तरह से सुचारू रूप से शुरू किया जाएगा और शहर को विकसित बनाने के लिए नगर पालिका के पास क्या बड़ा विज़न है? देखिए, बड़ी दुखद बात है और आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया। हम जब चुन के आए तो हमारे मन में 345 लीज नवीनीकरण जिन लोगों के अटके हुए थे उनके प्रति पीड़ा थी। हमें हुआ 600 स्क्वायर फीट के लोग लोन वगैरह के लिए भटक रहे हैं, हमें काफ़ी पीड़ा हुई। हमने आते से ही परिषद में स्वाति जी चोपड़ा के नेतृत्व में सारे लीज नवीनीकरण के प्रस्ताव पारित कर दिए, और हमने सीधी सी एक ही लाइन बोली है कि एमओएस का उल्लंघन है, लोक निर्माण विभाग पृथक से कार्रवाई करेगा, लेकिन किसी व्यक्ति, किसी आम नागरिक, किसी गरीब व्यक्ति का लीज नवीनीकरण नहीं रोका जाएगा। लेकिन वो लीज नवीनीकरण पारित होने के उपरांत कांग्रेस के ही पार्षद जाते हैं, जाने के बाद 323 लगा के उसको उलझा देते हैं। ये तो ठीक नहीं। हम जो भी 26 पार्षद थे भाजपा के, हम जाके बोर्ड पे खड़े होते हैं व्यक्तिगत रूप से। ये भी आप मानिए कि नगर पालिका के इतिहास में प्रथम बार ये हुआ है कि 26 ही पार्षद जाके व्यक्तिगत रूप से खड़े हों। तो हम किसके लिए खड़े हुए वहाँ पर बोर्ड पे? हम जनता के लिए खड़े हुए हैं। हमने पुरजोर पैरवी की और जिलाधीश महोदय ने उस पर आदेश पारित किए हैं, और आपको इसका परिणाम भी शीघ्र दिखेगा। हम समस्त लीज नवीनीकरण बहुत जल्दी जनता के पारित करने वाले हैं। भाजपा के अंदर खाने अभी एक बात चल रही है कि जिस तरह से भाजपा के जो असंतुष्ट पार्षद है वे जल्द ही अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी भी कर रहे हैं। ये बात कहाँ तक सही है? भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी ऐसे ही नहीं बनी है। उसमें एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता का परिश्रम, श्रम और खून पसीना बहा है। भाजपा में इस तरीके के सवाल और इस तरीके की परिपाटी न कभी रही है, न रहेगी। ये सिर्फ एक चौराहे की चर्चा और गॉसिप होती है, और उन चर्चाओं पर आप चाय की चुस्कियाँ लेते हुए कितनी भी चर्चाएं कर ले, लेकिन धरातल पे जब आप जाते हैं तो भाजपा का संगठन इतना बड़ा है कि उसकी नीति के विपरीत कोई भी कार्यकर्ता कभी न गया है न कभी जाएगा। नीमच में कई नगरपालिका अध्यक्ष हुए हैं, विधायक हुए हैं, मंत्री भी हुए हैं, मुख्यमंत्री भी हुए हैं, लेकिन एक सभापति पर 2000 करोड़ की ज़मीन को हथियाने के आरोप लगते हैं। इस तरह के आरोप लगते हैं। इन आरोपों को आप क्या मानते हैं? देखिए, विपक्षियों ने पूरे देश में लाखों करोड़ों के घोटाले किए। उसी का परिणाम है कि आदरणीय मोदी जी से लेकर नीमच नगर पालिका तक भारतीय जनता पार्टी काबिज है। क्यों? क्योंकि उन्होंने घोटाले किए। तो आरोप भी वे करोड़ों से कम तो लगाएंगे नहीं। और आपको एक बात ज़रूर आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, हमारी नीति और नीयत बिल्कुल साफ है। हमारे ब्लड में भ्रष्टाचार नाम की कोई चीज़ नहीं है, और हम जनता के कार्यों के लिए और जनता के हित में ही कार्य करेंगे। कोई व्यक्ति कभी 5 साल में हमारे ऊपर ये आरोप नहीं लगा सकता कि हम किसी की चाय भी पिएंगे। हम शहर के विकास की ओर ध्यान दे रहे हैं। आप छापने में 2000 करोड़ जिस तरीके से ये बोलते हैं, मुझे तो आश्चर्य होता है। मतलब इतनी बड़ी संस्थाएं, शिकायतों के प्लेटफॉर्म, आज की तारीख में आप किसी को सिर्फ गाली भी बकते हैं तो आपके लिए शिकायत का प्लेटफॉर्म खुला हुआ है। 2000 करोड़ के आरोप लगा दिए और आप हवा में 2000 करोड़ हो गए। आप खुद समझिए 2000 करोड़ होते क्या हैं।
तो ये थे हमारे साथ लोक निर्माण सभापति, जिन्हें सुपर चेयरमैन का खिताब इन दिनों नेता प्रतिपक्ष योगेश प्रजापति ने दिया था। और उसके बाद आज तमाम जो सवाल थे जो मीडिया में घूम रहे थे, जो विपक्षी जिन सवालों को उठा रहे थे, आम लोगों के बीच में जो सवाल थे वो आप तक पहुंचाने की कोशिश की गई है MP44 के द्वारा, और सभी जवाब बेबाकी से मनोहर मोटवानी द्वारा दिए गए हैं। आप देखते रहिए MP44 न्यूज़।